एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति वहाँ दुखी है उसे और दुख मिलता है, लेकिन वहीं जो खुश है, जो सुखी है, उसे और दुख नहीं मिलता। ऐसा क्यों? भगवान शिव मुस्कुराए और कहा कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हें मेरे साथ धरती पे चलना होगा। उन्होंने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप धारण किया और एक गांव के बाहर बसेरा किया। आगे की कहानी इसी पे आधारित है। शाम होते होते भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि हम इस धरती पर इंसानी रूप में आए हैं, तो हमें यहाँ के सारे नियम मानने होंगे, हमें यहाँ भोजन भी करना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं भोजन के सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तुम मेरे पीछे से चूल्हे की व्यवस्था करके रखना। भगवान शिव के जाने के बाद रसोई में चूल्हे के लिए माता पार्वती गांव में गई और वहाँ से ईंटें लाकर चूल्हे को तैयार किया। जैसे ही चूल्हा तैयार हुआ, भगवान शिव वहाँ पे बिना सामग्री के प्रकट हो गए। तो माता पार्वती ने कहा कि आप तो भोजन की सामग्री ही नहीं लाए हो, फिर भोजन कैसे तैयार होगा? भगवान शिव ने कहा कि अब उसकी ज़रूरत नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये ईंटें कहाँ से लाई हो। तो माता पार्वती ने कहा, इस गाँव में बहुत से घर हैं जिनका कोई रख रखाव नहीं हो रहा है और वो घर जर्जर हो चुके हैं। वहाँ की उखड़ी हुई ईंटों से ही मैंने ये ईंटें लाकर चूल्हे की व्यवस्था की है। तो भगवान शिव ने कहा, इसका अर्थ ये हुआ कि जो घर पहले से ही खराब हो चुके थे, तुमने उनको और ख़राब कर दिया, लेकिन गांव में ऐसे घर भी थे जो सही थे, तुम वहाँ से ईंटें क्यों नहीं लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, जिन घरों में लोग उसका रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो घर देखने में भी सुंदर लग रहे हैं, तो मुझे उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं लगा। तो भगवान शिव ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो लोग अपने घर का रख रखाव अच्छे तरीके से रखते हैं, उनके घर बिगड़ते नहीं। वैसे ही जो लोग अपने मन का रख रखाव अच्छे तरीके से रखते हैं, जो अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना के रखते हैं, उनके जीवन में दुख कहाँ से आएगा? माता पार्वती भी भगवान शिव के इस उत्तर से सहमत हो गई। अब बात करेंगे अपने जीवन की। अगर हम जीवन में दुखी हैं तो अपने कर्मों के कारण ही, और अगर हम जीवन में सुखी हैं तो वो भी अपने कर्मों के कारण ही। इसीलिए अपने कर्मों को बहुत सजगता से जिए, क्योंकि अगर हम अपने अच्छे कर्मों से जीवन की इमारत को मजबूत बना लेंगे तो फिर कोई भी उसकी एक ईंट भी नहीं निकाल सकता। आगे के लिए अगर हम अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाते हैं कि मुझे ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिसका मुझे मूल्य चुकाना पड़े, तो फिर जीवन अध्यात्म के रास्ते में एक सही दिशा की ओर बढ़ने लगता है। ईश्वर पे समर्पण रखें ताकि जीवन को वो हमारे पल पल संभालता रहे। ध्यान और प्रेम को अपने जीवन का अंग बनाएं, क्योंकि यही ईश्वर तक जाने के दो रास्ते हैं। जीवन की किसी भी समस्या और ध्यान की विधि के लिए आप मुझसे निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। आपने मुझे प्रेम से सुना, मैं उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ।